गति और अभिकेंद्रीय बल। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग वृत्ताकार गति। देखो वृत्ताकार से आपको क्या समझ आता है, वृत्त होगा एक और उसके अंदर कोई कोई वस्तु होगा जो गति ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता होगा। उसी जो गति है वो जो गोल घूम रहा है, मतलब ऐसी गति जो गोल गोल घूमती है, मतलब वृत्ताकार भाग में घूमती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति। और दूसरा क्या आता है, अभिकेंद्रीय बल। अब देखो ये मैं यहाँ पे मैं पर्सन खड़ा हूँ और अपने हाथ में धागा बांध के, अपने हाथ में क्या करता हूँ, मैं धागा बांधता हूँ, ऐसे गोल 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 घुमाता हूँ, ऐसे मैं गोल 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 क्या कर रहा हूँ, मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो आपको मान लो जो धागा है वो हमेशा ऐसे क्या हो रहा है, गोल घुमा। कभी ऐसा होता है क्या कि यहाँ से यहाँ मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से गोल घुमाया लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा हो के फिर ऐसा आया, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक लिमिट में अपने एक सर्कुलर पाथ में, मतलब एक वृत्ताकार भाग में ही गोल 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 घूमता रहता है। गोल क्यों घूमता है? देखो वृत्त का केंद्र होता है और ये जो मैं किसी वस्तु को ऐसा बांध के गोल गोल घुमा रहा हूँ, ये वस्तु है। देखो ये गोल घूमने का क्या है, जो वृत्त का केंद्र है ना, इस वस्तु पर एक बल प्रयुक्त करता है। इस वस्तु क्या करता है, एक बल प्रयुक्त करता है जो इस वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब वृत्त का केंद्र इस पर बल प्रयोग करके अपनी ओर खींचता है। उसी बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। वह बल जो वृत्त के केंद्र की ओर हो, मतलब वृत्त के केंद्र की दिशा में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल का नियम। अब देखो ये नियम किस लिए जरूरत क्या पड़ेगी इसकी, हम लोग जो अंतरिक्ष में ग्रह होते हैं ना, ग्रह हमारे जो भी ग्रह सब है वो सब गति में घूमते हैं, उनकी एक विषय है किस गति में घूमते हैं, कैसा मतलब किस पथ पर घूमते हैं, वृत्ताकार करते हैं। ये सब अध्ययन किन्होंने किया, केपलर सर ने किया। उन्होंने इन ग्रहों की गति का विषय में, गति के जो भी विषय है, गति कितनी गति से करता है, क्या है, कैसा क्या है, सब इसके ऊपर अध्ययन किए और उन्होंने लास्ट में क्या निकाला है, नियम निकाला। मतलब क्या है, ग्रह जो गति करते हैं अंतरिक्ष में, उनके 3 नियम होते हैं। वो 3 नियम कौन कौन से है, ये देखो पहला नियम है, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो पहला नियम क्या बोलता है कि कोई भी जो है कोई भी ग्रह है वो क्या होता है, सूर्य है, सूर्य का वो मैं मेन सपोज होता है, सबसे मेन भाग। हाँ, तो सूर्य के जो चारों ओर सब घूमते हैं, हमारा देखो अर्थ इसके गोल गोल घूमता है इर्द गिर्द, जितने भी है बुध ग्रह मंगल सब क्या करते हैं, इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो मैं ये देखो ये जो लाल भाग है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, उसको सूर्य। देखो अब पहला नियम क्या बोलता है कि अगर मैं सूर्य को एक ही जगह पर रखता हूँ, मतलब सूर्य तो एक जगह पर रहेगा, हाँ, बाकी सब जो गोल गोल घूमते हैं, तो ये गोल गोल घूमते हैं, तो एकदम ये ऐसा गोल नहीं घूमते हैं, ये किस प्रकार घूमते हैं, ये इस प्रकार का गोलाकार भाग में घूमते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घवृत्ताकार। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ वृत्ताकार। ये क्या करते हैं, जो गोल गोल घूमते हैं, सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं, तो इसे गोल भाग में नहीं घूमते। कैसा घूमते हैं ये लोग, ये इस टाइप में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। देखो ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। अब देखो ये तो एक, इसको नाभि मान लिए कि एक पॉइंट है, यहाँ पे ये स्थिर है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं। कैसा घूम रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार। ये क्या है, पहला नियम है। अब दूसरा नियम देखो, ये क्या बोलते हैं कि ये जो मेरा सूर्य है, ये मेरा क्या हो गया, सूर्य हो गया। अब इसके चारों ओर मेरे ग्रह क्या कर रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। तो ये सिर्फ गोल गोल नहीं घूम रहे, कैसा घूम रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार घूम रहे हैं, इसको इलिप्स बोलते हैं। अब देखो ये जो गोल घूमते हैं ना, तो मैं सपोज करो मैं यहाँ पे था पहले ग्रह, अब यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है, मतलब कुछ एक समय मान लो इसको 5 मिनट में उन्होंने इतना क्षेत्रफल कवर किया। अब दूसरी बार सपोज करो कि मैं 5 मिनट में, अब ये लंबा हो गया, तो 5 मिनट में इन्होंने इतना कवर किया। यही ग्रह, ये जो ग्रह यहाँ पे था, यही ग्रह 5 मिनट में कितना कवर किया, इतना। अब यही ग्रह 5 मिनट में इतनी दूरी यहाँ पे तय करता है। तो क्या बोल रहा है कि जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है, अगर उसका समय सेम है, एक ही समय है, तो उनका ये क्षेत्रफल जो बनता है ना, वो क्षेत्रफल भी तीनों क्या होता है, समान होता है। ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। मतलब क्या होगा, ये ग्रह है, सॉरी ये वाला ग्रह था और ये क्या था, मेरा सूर्य है। देखो इनको जो जोड़ने वाली रेखा है, देखो इस समान से 5 मिनट में ये वाला भाग 5 मिनट में किए, ये वाला भाग भी 5 मिनट में कवर किया, और ये वाला भाग भी कितने मिनट में कवर किए, 5 मिनट में। तो मतलब अगर समय इनका सेम है, तो इनका जो क्षेत्रफल जो ये लोग निर्धारित करते हैं वो भी क्या होता है, समान होता है। क्या है ये, केपलर का दूसरा नियम।
अब केपलर का तीसरा नियम देखो, ये क्या होता है, यहाँ पे मेरा सपोज करो ये मेरा सूर्य है और इसके इर्द गिर्द मेरे ये ग्रह चक्कर लगा रहे। तो देखो ये सूर्य है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं यह सूर्य है। हाँ? अब देखो ये जो टी होता है यहाँ पे, टी देखो समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। मतलब क्या है, इस पूरा गोल को घूमने में कितना टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। एक वृत्त का पूरा परिक्रमा करने में, मतलब एक बार सूर्य की पूरी परिक्रमा करने जितना समय लगता है उस पूरे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। मतलब क्या, ये जो मेरा ग्रह है इस सूर्य के चारों ओर घूम के आया, एक बार यहाँ से गया फिर घूम के वापस यहाँ पे आया, मतलब एक राउंड ले लिया। अब इस एक राउंड घूमने में कितना समय लगा, पूरा समय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। अब दूसरा देखो, ये ग्रह है यहाँ पे और ये मेरा क्या है, सूर्य। इनके बीच कुछ तो दूरी होगी, इस दूरी को हम लोग क्या यहाँ पे अज्यूम किए, यहाँ पे आर, ये जो मेरा आर है ये क्या है, ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी है। और टी मेरा क्या है, ये आवर्तकाल क्या है यहाँ पे, वर्ग। मतलब ये क्या है, आवर्तकाल, आवर्तकाल का क्या है, ये वर्ग है। वर्ग है ना, ये आवर्तकाल का क्या है, ये वर्ग। आवर्तकाल का क्या है यहाँ पे, ये वर्ग। ये जो चिन्ह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, समान अनुपात में घटेगा। अगर एक इसका अगर सपोज करो ये इसकी लंबाई अगर बढ़ रही है तो ये भी इसकी भी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इसकी घटेगी तो इसकी भी घटेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, समानुपाती। और जो आर क्या है यहाँ पे, ये दूरी है। किसकी बीच की दूरी है, सूर्य और ग्रह के बीच की क्या है, ये दूरी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूब है, मतलब क्या है, दूरी का घन। तो तीसरा नियम क्या बोलता है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग। ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग मतलब टी स्क्वायर समानुपात सूर्य से औसत दूरी के घन के, सूर्य के औसत दूरी है उसका ये क्या हो गया, आर क्यूब घन के समानुपाती होता है। ये क्या है, तीसरा नियम। अब वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब ये नियम सीखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, हर क्लास में रहता है। यहाँ से आपको 11th 12th हर क्लास में मिलेगा। फिलहाल तो बोर्ड चेंज होने वाला है आपका, लेकिन फिर भी ये आपको हर क्लास में आपको ये नियम आपको पढ़ने को जरूर मिलेगा अगर आप साइंस लेते हो तो ये नियम सीखो क्या है। ये वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है कि आप धरती पर नहीं, पूरे विश्व में आप कहीं भी जाओ, अगर दो वस्तु है, मतलब इसको मैं पिंड बोलता हूँ वैज्ञानिक भाषा में, कि दो पिंड है तो इनके बीच ना हमेशा ये लोग एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। अब कौन किसको खींचेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसके पास ज़्यादा ताकत है। अब देखो इसका ज़्यादा शक्ति होगा तो इसको अपने तरफ खींच लेगा, और इसके पास ज़्यादा होगा तो इसे ये अपने तरफ खींच लेगा। इस धरती का जो होता है हमें अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि हमारी शक्ति जो धरती से क्या है, वो कम है, तो इसलिए धरती हमें अपनी ओर खींच लेता है। ये हमारे धरती पर ही नहीं, पूरे अंतरिक्ष में हम कहीं पे भी जाएंगे तो दो वस्तु के बीच यानी दो पिंड के बीच एक बल प्रयुक्त होता है। वो बल के बारे में हम अध्ययन किया है कि उन्होंने न्यूटन सर ने, और उन्होंने उसका एक नियम दिया है। तो वो नियम क्या है कि जो दो वस्तु है, हाँ, इन दोनों, एक वस्तु का मैं द्रव्यमान मान लेता हूँ m1 है, दूसरा क्या मान लिया मैंने, m2, m1 और m2। इनके बीच की जो दूरी है, इनका आप दो वस्तु है, इनके बीच की दूरी तो कुछ तो होगी, इनके बीच की दूरी को मैं क्या मान लिया हूँ यहाँ पे, d। और इनके बीच जो बल लग रहा है, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, जो बल लगा है उसको मैं क्या मान लिया हूँ मैं, f। अब देखो दोनों एक दूसरे की ओर खींचा, मतलब एक ही बल प्रयुक्त हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसको मैंने क्या मान लिया है, f। अब देखो ये नियम क्या बोलता है, ये नियम क्या बोलता है कि ये जो दो वस्तु है इनके बीच जो बल प्रयुक्त होता है वो बल क्या होता है, इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनखंड। मतलब जो बल है ये क्या है, मेरा बल, और ये दो क्या है, वस्तु। इन दोनों वस्तु का द्रव्यमान, पहले का द्रव्यमान कितना है m2, दूसरे का द्रव्यमान कितना है m1 और m2, ये दोनों का द्रव्यमान हो गया। इनके गुणनखंड के, ये क्या होता है, इन दोनों के बीच जो बल प्रयुक्त होता है वो समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमान के गुणनखंड के। समानुपाती हम समझ रहे हो, मतलब अगर बल बढ़ रहा है तो इन दोनों का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये घट रहा है इनका मान तो इनका मान भी क्या होगा, घटेगा। मतलब क्या होता है, जो बल है समानुपाती है किसके, दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के। और यही जो बल है, ये जो क्या है, यही जो बल है ये प्रतिलोमानुपाती है। प्रतिलोमानुपाती है किसके, इनके बीच की जो दूरी है, इनके दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती है। मतलब
डी स्क्वायर मतलब डी क्या इनके बीच की दूरी, और ये स्क्वायर मतलब वर्ग, इनके वर्ग के मतलब इन दोनों पिंड के बीच की दूरी के प्रतिलोमानुपाती है। अब देखो जैसे जैसे ये पिंड एक दूसरे से दूर जाएगा, ये क्या होगा, ये पिंड एक दूसरे से दूर जाएगा, वैसे ये बल क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ये क्या है, प्रतिलोमानुपाती, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये पिंड एक दूसरे से दूर जाएगा मतलब इनकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये बल क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। ये दूरी बढ़ेगी इनके बीच की तो ये बल क्या होगा, कम होगा। और सपोज इन दोनों पिंड की दूरी अगर कम हो रही है, क्या हो रही है, इन दोनों की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोमानुपाती। अब देखो विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस बल से आकर्षित करता है वह बल पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, ये क्या हो गया, इसके समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के प्रतिलोमानुपाती होता है। देखो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है और ये इनका क्या है, ये प्रतिलोमानुपाती। इन दोनों को मैं मिला देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अब डी क्या है, इनकी दूरी है, m1 एक का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरे का द्रव्यमान। अब देखो यहाँ पे ना हमेशा ये जो समानुपाती होता है इसका 36 का आंकड़ा होता है, मतलब ये लोग यहाँ पे होने नहीं चाहिए, इसको मैं हटाता हूँ हमेशा। समानुपाती कोई आपको गणित में ऐसा सम दिखता है क्या, कोई भी सम ऐसे सॉल्व करते हो क्या, नहीं। तो इसको समानुपाती को हटाने के लिए मैं एक स्थिरांक यूज़ करता हूँ। वो स्थिरांक यहाँ पे मैं क्या यूज़ किया हूँ, यहाँ पे जी, ये जो स्थिरांक में क्या यूज़ किया हूँ, जी, मतलब एक स्थिरांक में यहाँ पे ऐसा लगा देता हूँ जो इन दोनों के मान क्या कर देगा, वो बराबर कर देगा, इसलिए तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्थिरांक। ये जो जी है, ये जी क्या है, वैश्विक गुरुत्वाकर्षण, मतलब पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं भी जाओ, ये जो कैपिटल जी है ना, इसका मान क्या होता है, समान होता है। और एक होता है स्मॉल जी, जिसका मान होता है 9.8। ये जो है ना, आप पोल पे जाओगे तो चेंज होता रहेगा, अलग अलग स्थिति में इसका मान क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन ये जो वैश्विक गुरुत्वाकर्षण है इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता, इसका मान हमेशा फिक्स होता है। न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण देखा कि जो बल प्रयुक्त होता है दो वस्तु के, दो पिंड के ऊपर, वो क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ये हम लोग इससे सिद्ध करने वाले अभी। तो अभिकेंद्रीय बल का परिणाम मतलब दो ग्रह, जब कोई ग्रह है अगर सूर्य की ओर चक्कर लगा रहे तो ग्रह और सूर्य इन दोनों के बीच एक बल काम कर रहा है, वो बल कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल। क्यों अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि जो सूर्य होता है ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींच कर रखता है, इसलिए अपनी एक कक्षा में गोल 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 परिक्रमा करता रहता है। तो अभिकेंद्रीय बल का परिणाम हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अब देखो नॉर्मली जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसका मान कितना होता है, mv² अपॉन आर, ये अभिकेंद्रीय बल का मान होता है। अब मैं मान लेता हूँ कोई पिंड है, कोई ग्रह है जो सूर्य की ओर चक्कर लगा रहा है, जिसका द्रव्यमान m है, उसकी मतलब गति v गति से घूम रहा है, और उनका सूर्य से दूरी कितना है, r, और एक गोल, एक परिक्रमा करने में इसको लगा हुआ समय कितना है, उसका t। देखो ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी ग्रह द्वारा तय की, मतलब ग्रह सूर्य की, ग्रह कितनी दूरी तय करता है, एक गोला तय, एक गोल घूमने में, वो क्या होगा, 2πr। 2πr क्यों, देखो ग्रह जो रहता है वो सूर्य के ऐसा कुछ गोल प्रकार में घूमता है, तो ये ऐसा गया गोल घूम के वापस आया, मतलब यहाँ तक आया, मतलब क्या आ रहा है, एक परिधि पे घूम रहा है, वृत्त की क्या कर रहा है, परिधि पे घूम रहा है, मतलब एक परिधि घुमा, और परिधि का मान कितना होता है, 2πr। तो इसलिए यहाँ इस ग्रह द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है, 2πr, और समय उसको क्या मान लिया मैंने, t। तो v, अब v मतलब क्या होता है, वेग। वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, और यहाँ पे इसकी दूरी क्या है, ये उसकी परिधि है, ये क्या है, ये वृत्त की परिधि यहाँ पे है, ये उसकी किसकी दूरी है, ग्रह द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यहाँ पे 2πr, और उसको लगा हुआ समय कितना है, t। तो मुझे v का मान क्या मिलता है, 2πr अपॉन t। F बराबर mv² अपॉन आर, ये जो मान है किसका मान है, ये अभिकेंद्रीय बल का मान है। आपको यहाँ क्या सब सिद्ध करना है, अभिकेंद्रीय बल के परिणाम सिद्ध कर रहे हो, परिमाण सिद्ध कर रहे हो, तो ये अभिकेंद्रीय बल है। अब देखो आपने v का वैल्यू निकाला था, क्या निकाला था, 2πr अपॉन टी, क्या निकाला था आपने, 2πr अपॉन टी, किसका मान है, v का मान। तो मैं इस v के जगह पर किसको रख दिया, 2πr अपॉन टी, और v का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो इनका स्क्वायर कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, अपॉन ये क्या है, टी स्क्वायर एज इट इज, और ये नीचे आर। अब देखो आपको 3 फॉर्म मिलता है, ए अपॉन बी अपॉन सी, तो क्या हो जाता है, सी का मल्टीप्लाई ए के साथ, अपॉन क्या हो जाता है, सॉरी क्या हो जाता है इसमें, फिर
अपॉन डी अगर इस फॉर्म में मिलता है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, 4 अगर फॉर्म मिलता है, यहाँ सपोज करो कुछ नहीं मतलब अपॉन में क्या है इसका 1, तो अगर ऐसा 4 अपॉन मिलता है तो हम लोग ए का मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन क्या कर देते हैं बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये नियम है। तो मैं क्या करूँगा इस एक का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो क्या मिलेगा ये सेम नंबर 4m पाई आर स्क्वायर, ये आर को अभी आपको देखना नहीं है, ये क्या है ये मिल गया, और इस आर का मल्टीप्लाई साथ कर दूंगा तो क्या मिलेगा आर टी स्क्वायर। अब देखो ऊपर नीचे में क्या कर रहा हूँ आर से मल्टीप्लाई कर दे, मानो कोई चेंजेस नहीं आने वाला, तो मुझे फाइनली ऊपर क्या मिल जाएगा 4m पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर था और ये आर था, क्या होगा आर क्यूब, और नीचे क्या है आर इंटू आर, क्या होगा आर स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। अब आपको देखो ये जो वैल्यू है इसका मान मैं चेंज करने वाला हूँ। अब केपलर का तीसरा नियम क्या बोलता था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, इसके आर क्यूब के क्या होता है समानुपाती, ये समानुपाती है, तो इसका अगर मैं हटाता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट मिलेगा, मतलब कोई एक स्थिरांक मिलेगा, क्या मिलेगा कोई एक स्थिरांक। अगर स्थिरांक मिलता है तो मैं क्या करता हूँ इसके जगह पे पूरे के जगह पे मैं क्या करूँगा किसी एक स्थिरांक को रख सकता हूँ। अब स्थिरांक को मैं इनके पूरे के जगह पर रखता हूँ तो देखो सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, मैं इसको स्थिरांक हटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा समानुपाती को हटाऊंगा तो क्या है कोई स्थिरांक, और स्थिरांक यहाँ पे क्या है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल गया फोर्स समानुपाती है इनके। अब ये देखो चार्ज कहीं भी जाओ समान रहेगा, एम जो ग्रह का जो मान होगा अंतरिक्ष में जो भी ग्रह गोल गोल घूम रहा है उसका जो मास होगा मतलब द्रव्यमान होगा समान होगा। पाई जो होता है पाई इसका मान भी क्या होता है समान, इसमें इन तीनों का मान भी क्या है समान है, बस चेंज क्या होगा बार बार ग्रह से दूर जाएगा नजदीक आया तो बार बार क्या चेंज होगा आर, मतलब क्या होगा ए प्रतिलोमानुपाती हो किसके होगा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, मतलब ग्रह और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के क्या होगा, ये जो बल लग रहा है कौन सा बल है ये अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल सूर्य तथा ग्रह के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। मतलब 2 गुण अगर ये बल बढ़ रहा है, बल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो इनके बीच की जो दूरी है क्या हो रही है 2 गुना घटेगी। तो इससे यह क्या सिद्ध होता है कि सूर्य द्वारा ग्रह पर लगाया गया अभिकेंद्रीय बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है।